वादी कश्मीर के साथ साथ उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में भी कल शाम से मौसम नासाज बना हुआ है। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश दर्ज की गई है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो गई है और लोग काफ़ी हद तक अपने घरों में ही महदूद हो गए हैं। अगर मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग की बात करें तो ऊपरी इलाकों खासतौर पर अफरवाट पहाड़ और सनशाइन पीक पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट आई है और सर्दी में इजाफा हो गया है। मुसलसल बारिश का असर खेतीबाड़ी और बागबानी के कामों पर भी पड़ा है, जिससे किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम की सूरत हाल कब तक जारी रहेगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वादी कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी कल शाम से मौसम ख़राब होने की वजह से बारिशों का सिलसिला जारी है। उसी हवाले से अगर हम मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में भी कल शाम से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं सनशाइन पीक और अफरवट पहाड़ी पे हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे यहाँ पर सयाहों को रश गुलमर्ग की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें तो कहीं न कहीं उनमें फिर से यहाँ पर ब्रेक लगने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। गौहर मलिक, जी मीडिया, बारामूला, कश्मीर। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गौहर जुड़ गए हैं। गौहर, मौसम में इन दिनों क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं? किन किन मकामात पर लोगों को इन दिनों परेशानियां पेश आ रही हैं और इस हवाले से क्या एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी की है? बिल्कुल सदफ, कल शाम से अगर हम बात करें तो पूरी कश्मीर वादी में यहाँ पर मौसम बिल्कुल खराब बना हुआ है। यहाँ पर महकमे मौसमात ने पेशन गोई की थी कि अगले 2-3 दिन यहाँ पर फिर से मौसम खराब रहेगा। तो यहाँ पर जो बालाई इलाके हैं सिंथन, यहाँ अगर राजदान टॉप की बात करें, गुरेज वैली की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है। उसी सिलसिले में नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो कल शाम से यहाँ पर लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और रात को भी बारिशों का सिलसिला जारी था। उसी सिलसिले में अगर हम गुलमर्ग के पहाड़ों की बात करें, अफरवट की बात करें या सनशाइन की बात करें तो आज सुबह वहां पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली, जिससे यहाँ पर गुलमर्ग की और सयाहों का रश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सयाह वहां पर गुलमर्ग में जो है वो बर्फ में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर दूसरी तरीके से अगर हम बारामूला के नदी नालों की बात करें तो उनमें पानी का बहाव बढ़ रहा है और जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की एक्टिविटीज है, क्योंकि इस वक्त पीक सीजन है जो है जमींदारी का होता है, तो लोग इस वक्त जब से कल से यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी हुआ तो लोग घरों में बैठे हुए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज में के कामकाज में फिर से ब्रेक लगा है। तो उसी सिलसिले में अगर हम बात करें गुलमर्ग की तो यहाँ पर इर्द गिर्द के इलाकों में इस जो यहाँ पर हल्की बर्फबारी पहाड़ी पे देखने को मिली है तो यहाँ पर सर्दी में भी इजाफा हुआ है और लोग यहाँ पर सर्दी भी महसूस कर रहे हैं। तो मगर फिलहाल अगर हम बात करें तो सुबह से इस वक्त यहाँ पर बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और लगातार मौसम खराब बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी यहाँ पर पेशन गोई है कि मौसम इसी तरह रहेगा, जिससे यहाँ पर आम जिंदगी जो है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। और यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जितने भी लैंडस्लाइड एरियाज है वहां पर अननेसेसरी ट्रेवल्स करने की जरूरत नहीं और कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें, फिलहाल यहाँ पर कल शाम थोड़ी सी तेज हवाएं भी चली, मगर किसी ऐसी कोई जानी नुकसान या माली नुकसान की खबर नहीं है। मगर बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी बारिशें हो रही है और लगातार जो है लोग घर में बने हुए नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब देखने को मिल रही है। मगर गुलमर्ग की और जो सयाहों का रश है वो बर्फबारी की वजह से वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग बर्फबारी में वहां पर जो है गुलमर्ग में टूरिस्ट एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं और लगातार इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। मगर जितनी भी नॉर्मल लाइफ है यहाँ पर आम लोगों की जिंदगी की बात करें तो कहीं न कहीं उनकी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होते हुए इस बारिश की वजह से नजर आ रही है। जी सदफ। और इसी के साथ साथ किसानों के और बागबानी के हवाले से बात करें तो क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? महकमा मौसमियात की तरफ से किसानों के लिए इन दिनों क्या एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, अगर हम सदफ बात करें तो ये जो स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पर इस मौसम में बारिशें अक्सर देखने को मिल रही है। मगर इस साल अगर हम अप्रैल की बात करें तो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। बीच में 2 दिन यहाँ पर धूप निकली, मगर लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। तो किसानों को कहीं न कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका ये कामकाज का सीजन होता है। जो सेब के बागान है उनमें स्प्रे का सीजन होता है, बीज बोने के सीजन होते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त इसमें रोक लगी हुई है। लगातार जो है किसानों को जो है चिंता बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना कामकाज अभी इस पूरी तरीके से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। नदी नालों में जो पानी का बहाव पड़ रहा है और जमीन में भी काफी नमी आ गई है, पानी जमा हो गया है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इन बारिशों से यहाँ पर इस वक्त जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज पे असर देखने को मिल रहा है। मगर कहीं न कहीं अगर हम बात करें इस वक्त जो ये मौसम होता था, इस वक्त अप्रैल की बात करें तो बारिशें बीच बीच में होती थी, तो मगर मौसम बीच में ठीक भी था। मगर इस साल जो यहाँ पर 1 अप्रैल से अगर हम बात करें तो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। बीच में कहीं न कहीं धूप निकलती है, मगर फिलहाल महकमे मौसमियात ने पेशन गोई कि अगले 2 दिन फिर से मौसम ऐसे ही रहने के इम्कान है, जिससे यहाँ पर नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब है।
तो कब यहाँ पर अगर लोगों का इंतजार है तो वो अगर इस वक्त इंतजार है तो वो सिर्फ यहाँ पर इस बात का इंतजार है कि अब कब यहाँ पर मौसम ठीक हो जाए, धूप निकले और वो फिर से अपने कामकाज के लिए निकले। और यहाँ पर अगर हम बात करें उसी हवाले से, अगर जो स्टेक होल्डर्स गुलमर्ग में काम करते हैं, टूरिस्ट जैसे उनका रश यहाँ पर जो बढ़ रहा है, उनका कामकाज बढ़ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो किसानों के कामकाज है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। किसान इस वक्त परेशान है कि कब यहाँ पर मौसम ठीक हो जाए, वो फिर से यहाँ पर अपनी जो जमींदारी का सीजन है वो इसको स्टार्ट करें।